नमस्कार। केंद्र सरकार 1 फरवरी को संसद के पटल पर 23-24 का बजट पेश कर चुकी है। मोदी सरकार इस बजट के जरिए मध्यम वर्गीय परिवार को लुभाने की भरपूर जतन की। वहीं पिछले साल के बनिस्बत इस साल के बजट में 6 लाख करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें पायदान पर मौजूद है। अब सवाल है कि बजट जनता के लिए क्यों ज़रूरी है और सरकार ने बजट में किन किन चीज़ों का जिक्र किया, बजट में क्या प्रमुख बातें रही और बजट जनता के लिए कितनी कारगर साबित होगा। अब दूसरा सवाल ये है कि बजट क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है। तमाम पहलुओं को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच इन तमाम पहलुओं को विस्तार से समझाने के लिए मनीष कुमार मुखातिब हो रहे हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। मनीष, सबसे पहले हमारे जो दर्शक है और जो जनता है ये समझना चाहती है कि बजट क्या है और सरकार हर साल बजट क्यों पेश करती है। सबसे पहले हमें तो आप ये बताएं कि बजट क्या होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले आपको बता दें कि बजट जो है सरकार के द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव है कि मतलब सरकार एक वित्तीय वर्ष में, जैसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक, मतलब 30 मार्च तक, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक वित्तीय वर्ष होते हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार कितना खर्च करेगी और सरकार को कितना प्राप्ति होगा, राजस्व के जरिए कितना, जो टैक्स के जरिए या किसी दूसरे माध्यम के जरिए सरकार को कितना राजस्व की प्राप्ति होगी, इसी दोनों के जो अध्ययंतर जितने कुछ आते हैं उसी को बजट कहते हैं। एक अनुमानित आंकड़ा होता है सरकार के द्वारा जो पेश किया जाता है। ठीक है। और यह अनुच्छेद 112 के तहत बजट को पेश किया जाता है। और एक खास और बता दें कि बजट जो वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड संविधान के तहत एग्जैक्ट लिखा हुआ नहीं है। एक वर्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 के तहत लिखा गया है। बजट वर्ड नहीं लिखा गया। मनीष जी, ये हमें बताएं कि बजट में क्या प्रमुख बातें रही जो जनता को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। आपका अच्छा सवाल है। बजट में इस बार के बजट में सबसे, क्योंकि जो मोदी सरकार की आखिरी पूर्ण बजट है, क्योंकि इसके बाद जो बजट आएगी वह चुनाव के मध्यांतर बजट रहेगी, इसलिए वह अंतरिम बजट होगी, यह पूर्ण बजट है। इसलिए इस बजट को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ज़्यादातर मध्यम वर्गीय लोगों पर ज़्यादातर उन्होंने फोकस करने की कोशिश की गई है। एक सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जिस बात पर इस बार चल रही है कि जो 5 लाख का टैक्स स्लैब था उसको 7 लाख कर दिया गया है। तो 5 लाख और 7 लाख में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है कि वहाँ पे जो 3 लाख से ज़्यादा जो अर्न करते हैं उन पे भी टैक्स लगेगा। आपको क्लियर कर दे एक चीज़ को कि जो टैक्स स्लैब है, मान लीजिए कि आप 5 लाख पहले कमाते थे, आप पे 0 टैक्स आपको देना है। अब आप 7 लाख तक अगर आप अर्न करते हैं पर ईयर, हर साल, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा 7 लाख। लेकिन इसमें भी अगर जो लोग 8 लाख कमाता है, मतलब 7 लाख 10 हज़ार रुपये कमाता है, तो फिर उसमें उसकी टैक्स की शुरुआत 3 लाख से ही हो जाएगी, क्योंकि 3 लाख से शुरुआत उसकी 5%, 10%, 20%, 30%, मतलब इस दौरान उनकी टैक्स उसको देना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर मतलब 7 लाख से ऊपर जाएगी तो फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसका टैक्स का अकाउंट होगा 3 लाख से। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि इस बार के बजट में क्या खास है, इस बार के बजट में सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि डिफेंस में फिर इस बार 13% की बढ़ोतरी की गई है, 13% की। अगर दूसरा सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है ट्रांसपोर्ट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 2.70 लाख करोड़ का निवेश करने की बात कही गई है मोदी सरकार के दौरान। इसमें बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट है, वंदे मातरम प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे, हाँ, किसान इसमें नहीं है, इसमें और सारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्ट है वो सब इसमें आते हैं। जी, ये भी सवाल बना हुआ है कि सरकार बजट क्यों पेश करती है, ज़रा हमें ये समझाएं। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, कोई भी स्टेट होता है, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक जो गाइड की, जैसे संविधान हमको गाइड देता है इस काम को करने की, इस काम को नहीं करने की, वैसे ही बजट एक अनुमानित आंकड़ा पेश करता है कि इतना पैसा कहाँ खर्च करना है, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करना है। ऐसा कोई फिक्स दायरा नहीं होता है कि मोदी सरकार ने इस वक्त 6 लाख करोड़ का बजट में बढ़ाया है, जैसे 45 लाख करोड़ का इस बार बजट बनाया गया। पिछले बार 39 लाख करोड़ का, हाँ, पिछले बार 39 लाख करोड़ था, 39 लाख करोड़, तो इस बार 45 लाख करोड़ का बजट बनाया गया। तो एक अनुमानित आंकड़ा है, ऐसा नहीं कि उतना ही खर्च होगा, क्योंकि पिछले बार 2-3 लाख करोड़ ज़्यादा ही खर्च हुए थे। ठीक है।
ये ज़रूर आप बताएं कि राजकोषीय घाटा जी। क्या है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, राजकोषीय घाटा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा जैसे होता है कि अगर आम भाषा में इसको समझे तो अगर आप कोई कहीं आप सैलरी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं कमा रहे हैं, आपको सैलरी मिलती है 10,000 रुपये की, ठीक है, आपके मंथ में आप उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, आप 12,000 रुपये खर्च कर रहे हैं अपने घर में, या किसी कारण से आप 12,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 2,000 रुपये आप माइनस में चले गए, मतलब 2,000 रुपये आप किसी से कर्ज लेंगे तभी तो कर्ज जो लेते हैं तो आपके घर में फिजिकल डेफिसिट में आप चले गए। आप अपने संदर्भ में समझिए, सेम चीज़ यहाँ पे सरकार के पास होती है। सरकार जितना अर्न करती है, जो उसको राजस्व के जरिए या दूसरे माध्यम के जरिए जो उसको अर्निंग होती है, उससे कहीं ज़्यादा वो खर्च करती है। इसे जो फिजिकल डेफिसिट सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर हाल फिलहाल में मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कोविड काल आया था उसमें मोदी सरकार ने बहुत सारे कर्ज लिए थे, IMF से हो या दूसरे वर्ल्ड बैंक से हो, एशियन बैंक से कर्ज लिया था मोदी सरकार ने। इसलिए मोदी सरकार का अभी फिजिकल डेफिसिट 6.4 समथिंग के करीब है। लेकिन अगले साल, अगले वित्त वर्ष में बताया गया है 2023-24 के वित्त वर्ष में यह 5.4 समथिंग रहने का अनुमान जताया गया। बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं मनीष जी, तथ्यों पर बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल मेरा जो है वो मैं समझना चाहता हूँ। मनीष, ये बताएं कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर क्या है और दोनों में अंतर क्या है? जी, बिल्कुल आपका सवाल अच्छा है। देखिए, प्रत्यक्ष कर होता है कि कोई भी चीज़ को आप जैसे सैलरी पर्सन है तो आप प्रत्यक्ष कर दे रहे हैं। रिटर्न फाइल भारत में लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोग करते हैं। रिटर्न फाइल का मतलब होता है कि आप प्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, सरकार को डायरेक्ट वे में टैक्स कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता है भारत की, अभी चाइना से भी आग निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 3.5 करोड़ के लोग, मतलब 3 पॉइंट समथिंग करोड़ लोग टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में होता है क्या कि आप कोई एक पेन खरीदते हैं, उसमें भी सरकार को टैक्स जाती है। इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। आप एक, जैसे हम जिस चीज़ से बात कर रहे हैं, माइक है, एक कॉलर माइक है, कॉलर माइक भी अगर कोई आम पर्सन भी खरीदेगा उसको भी इतना ही मिलेगा। अगर मुकेश अंबानी भी इस कॉलर माइक को खरीदता है उसको भी इतना ही मिलेगा। लेकिन मुकेश अंबानी जितना डायरेक्ट टैक्स पे करता है उतना मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा अर्न करते हैं। एक चीज़ और जोड़ देते हैं, आपने अच्छा सवाल किया है, सर चार्ज, जो व्यक्ति 5 करोड़ से ज़्यादा अर्न करता है उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि उनको जो सर चार्ज पहले 5 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले को पहले 37% टैक्स देना पड़ता था, डायरेक्ट टैक्स, उनको घटाकर 25% कर दिया गया है। मतलब 25% ही सर चार्ज उनको अब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मनीष कुमार ने बजट को लेकर तमाम बातें कही और बहुत आसान तरीके से समझा दिए हैं। उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं वो बजट को समझ गए होंगे। फिलहाल सुफियान को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।